तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। अभी भी लोग मेरे को नए लोग हैं जो पूछ रहे बखूर के बारे में। पहली चीज़ में बखूर की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने जो रेमेडी बताई उसके कंपैरिजन में आज की डेट में जो पावर में यूज़ करता हूँ खाली 3 चीज़ में काम हो जाएगा। अब चाहे हिंदू हवन करने वाला है या मुसलमान करना है, जैसे मुसलमान लोग पूछ रहे कि मुसलमान लोग हवन कैसे करें, तो लोबान, गूगल और कपूर इसी का कॉम्बिनेशन कोयले पे रख के धुनी कर दोगे वही बहुत है। उसके अलावा जिसके पास सिद्धि है, जिन लोग की सिद्धियाँ बात करती है, जिन लोग को ध्यान में और स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस चाहिए, उन लोगों के लिए बखूर है। तो मैंने ना PDF बना के रखा, हो सकता है मैं थोड़े दिन में उसके ऊपर बता दूँ। मैंने बहुत सारी रेमेडी अलग अलग ट्राई की और उसके अंदर एगरवुड यूज़ होते, और एगरवुड में इंडियन एगरवुड, हिंदी एगरवुड, कंबोडियन एगरवुड। उसके अलावा बहुत सारी स्पाइसेस यूज़ होती है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हर्ब्स यूज़ होते हैं जो हर जगह पे ऐसे ही नहीं मिलते। अब मैंने बहुत सारी रेमेडी ट्राई की। जो खुद अतर मैन्युफैक्चरर है उन लोग के पास एक शमामा नाम का अतर था जिसमें 150 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है, 180 के लगभग। उसमें 3 टाइप है, एक में 85 है, एक में 1.25 है, एक में 150 है, एक में 220 है, ऐसे अलग अलग थे। उसमें से ज़्यादातर 100-150 तो सारी की सारी हवन सामग्री थी। तो मैंने उसके कॉम्बिनेशन को यूज़ किया हो। एगरवुड, कंबोडियन ऊद की लकड़ी और उसके अंदर कंबोडियन ऊद मिक्स किया हो। मतलब ये जो मैंने किया हो ना, अब ये जो एगरवुड जो मैं बता रहा हूँ भाई, ये 2200 रुपया, 4000 रुपया, 6000 रुपया, 8000 रुपये का अपने लोकल मार्केट में 10 ग्राम मिलता है। आप दुबई वगैरह सऊदी चले आओगे तो ये लाखों की तादाद में 10 ग्राम इतना सा पैकेट आता है। तो मतलब इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए। अगर वो 100 ग्राम बनाने के जाओगे तो 2 लाख 4 लाख रुपए का बनेगा। तो ना मैं चाहता हूँ आप लोग उसको यूज़ करो ना, मतलब मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने हुए, मैंने बहुत सारे लोगों को भेजे भी हो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट थी। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं बोलता हूँ लोबान, गूगल, कपूर ही यूज़ करो। अगर आप स्पिरिचुअल हो, दृष्टि, सिद्धि और ध्यान में बहुत आगे निकल गए हो और उसके बाद आप अपने दिल से कुछ अलग करना चाहते हो, जैसे मान लो कि आपको पता लगता है शिवलिंग पे दूध चढ़ाना है। अब किसी मौका आपको मिलता है और आप इंग्लैंड चले जाते हो और आपको पता चलता है यहाँ पे एक दूध ऐसा है जो बहुत रेयर गाय है, और वो रेयर गाय ऐसी है कि जो आप इंडिया में जो कृष्ण भगवान है वो जिस गाय को मतलब देखभाल कर देते वो गाय की प्रजाति है ये, और ये बहुत रेयर है, सिर्फ इंग्लैंड में पाई जाती है आज की डेट में। और इसका 1 लीटर दूध मान लो 1 लाख रुपए का है और आपकी इच्छा है तो आपको दिल करता है तो आप बोलोगे यार मैं भी परचेस करना चाहूँगा, फिर वो दूध जाके आप कृष्ण को चढ़ाओगे या शिवलिंग पे चढ़ाओगे। समझ रहे हो? तो इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना दे मतलब है, भगवान की मर्जी की बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि इसकी आध्यात्मिकता प्रोग्रेस हो जाएगी, वो तुम अपने दिल से कर रहे हो। समझ रहे हो? ये वैसी चीज़ है, तो वो मैं अपने दिल से करता हूँ। मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 2 लाख का बखूर जलाऊंगा तो मेरे को बहुत फ़ायदा होगा, नहीं, वो अपने दिल से करता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी रेमेडी है जो मैंने बना के रखा PDF फॉर्मेट में। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। कुछ में ऐसा था कि जलने के बाद में बहुत ज़्यादा मसाले की जैसी वो आती थी, तो कि जलेगा तो ऐसा लगेगा कि भाई किसके घर पे क्या वाला मसाला जल रहा है, ऐसा है, मगर उसका काम अलग था। मैंने बखूर के लिए ट्राई किया, अगर मैं उसमें आग में सीधा डाल देता, घी डालता तो नहीं होता। तो मैंने फिर खुशबू के लिए ट्राई किया कि खुशबू से बेहतर हो, तो मैंने प्योर रोज़ ऑयल, अब वो 40,000 रुपये का 1 तोला आता है। मतलब कंबोडियन ऊद 18,000 रुपये का, 9,000 रुपये का, 3,000 रुपये का, अलग अलग आते। हीना है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से मैंने ट्राई किया। दैनल ऊद के तो मेरे को कम से कम 25 के ऊपर अलग अलग वैरायटी होगी, 4,000 से लेकर 40,000 रुपये तक। मतलब इतनी सारी वैरायटी पर टेस्ट किया कि किससे क्या होता है। जो 2 अगरबत्ती में कमाल होता है वो और किसी पे नहीं होता। समझ रहे हो? उसके अलावा ये बखूर अपन कर रहे क्योंकि अपन अपनी तरफ से दे रहे। समझ रहे हो? ऐसा कि भाई सामने वाला जो आने वाला है मेहमान वो चाय पी के जाएगा, लेकिन अपन उसके लिए बिरयानी भी बना रहे। बस ऐसी बात है और कुछ भी नहीं है। तो आप भगवान को 56 भोग चढ़ा रहे होते हो मगर बाहर वो मंदिर की सूखी रोटी खा रहा होता है ध्यान से। अभी मैं क्या बताऊँ, एक शायरी लिखा था मैंने, लेकिन ठीक है, देखा है दर्शन। तो 56 भोग रखे हुए लेकिन भगवान बाहर फकीरों के साथ में सूखी रोटी खा रहे, तो वो ऐसे ही हो। तो बस ऐसी बात थी। तो वो बखूर के लिए मैं फ्यूचर में ये भी डाल दूंगा किसके लिए क्या ट्राई किया। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ 2 अगरबत्ती बहुत है, लोबान, गूगल, कपूर का कॉम्बिनेशन बहुत है। हवन की सामग्री कोकोनट ले लो, ड्राई फ्रूट ले लो, वो हवन में यूज़ करो, वो बेस्ट है। मुसलमान पूछ रहे हम क्या बोलते हैं हवन कैसे करें। एक सूखा नारियल लेना, उसमें ड्राई फ्रूट डाल देना, स्पाइसेस डाल देना, गूगल कर लेना, हवन सामग्री आपको मिल जाएगी। आपके घर के किचन में यूज़ होता है वही चीज़ है। वो पैकेट को जो घर में ऑलरेडी किचन में यूज़ हो रहा है उसको आप नहीं लगाना, नया पैकेट लेके आना, नई चीज़ मिक्स करना और उसको हवन के लिए आप उतारा करके जलाने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा है। अगर आपको हवन का पूरा प्रोसेस नहीं मालूम है, पूरा प्रोसेस तो मेरे को भी नहीं मालूम है। हर मठ का, पंथ का क्या बोलते हैं ना, कोई वैष्णव वालों का अलग प्रोसेस है, शिवायत वालों का अलग है, शक्ति वालों का अलग है, ऐसा
हमने तो यही देखा है कि भाई उतारा किया जला दिया। 90% दामों में यही हो रहा है। हवन तो किसी के नाम पे नहीं हो रहा, बस आग जल रही है और आग जलने का प्रोसेस ये बस उतारा किया जला दिया। हवन के प्रोसेस के थ्रू, यज्ञ के प्रोसेस के थ्रू जो पाताल से लेकर ऊपर के डायमेंशन तक इंद्र को जो लगता है, सारे देवी देवता को लगता है, कॉम्बिनेशन के साथ लगता है, जिसपे हर एक चक्र बनते हैं और उसके ऊपर फिर वो 15 स्टार्टिंग में 7 बनेंगे, फिर 14 बनेंगे, फिर उसके ऊपर एक जगेगा, फिर उसके ऊपर ये देवता से तरंग बनती। ये वाला प्रोसेस कहीं नहीं होता, मैं तो कहीं नहीं देखा। सब जगह पे यही है, बस हवन। हवन के नाम पे बस आग जल रही है, ओम नमः शिवाय बोल दिया, कोई भी मंत्र बोल दिया, डाल दिए, ठीक है। सिद्धियों का काम है, सिद्धियों को भोग देने वाला काम है और कुछ भी नहीं, ठीक है। भगवद गीता में यही बताया कृष्ण ने, प्रेत को पूछोगे तो प्रेत योनि में जाओगे, देवता को पूछोगे तो देवता में जाओगे, यही प्रोसेस। तो बस वही है, भगवान बहुत दूर है, प्रेत सबसे नज़दीक है, तो सबसे ज़्यादा वही भोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेत जो भगवान के नाम पे जो हवन करने वाला भी बंदा है, वो भी यही चाह रहा है कि बस नोट आए। समझ रहे हो? लोग पूछते हैं भैया वो दूसरे टारगेट को निकल जाएगी, ठीक है। तो बकूर के लिए बता दूंगा, और कोई स्पेशल रेमेडी नहीं, अपनी मोहब्बत की बात होती है, वो अपन करते। और वो मेरे पास में नहीं बोल के, मतलब बहुत महंगी महंगी चीज़ भी आप गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा। और इतने सारे मैंने एक्सपेरिमेंट किए, 35 इंग्रेडिएंट, 65, 85, 125, 150। बफूर बनाने वाले को मैंने बोला कि भाई तुम ये शमामा का जो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो मेरे को मिक्सचर करके दो, ये मेरे को बखूर के तौर पे जलाना है। मैंने ये तक वहाँ से मंगाया, शमामा का अतर उसके साथ में मिक्स किया। समझ रहे हो? जो बब का प्रोसेस है, जो कन्नौज में बनता है, इतना सब कुछ एक्सपेरिमेंट किया ट्राई कर में। उन लोग खुश होते, ध्यान सिद्धि, लेकिन बहुत सारी चीज़ें में प्रोग्रेस हो जाती। लेकिन इसका मतलब है बखूर से हुआ है? नहीं, बखूर से नहीं हुआ है। अगर वो जो आए थे उनको मेहमान, आपको चाय पीना है, अपने बिरयानी खिला दे, ऐसा हो गया, तो खुश होके जाते। बस इतनी सी बात है, अपनी भक्ति की बात है। भगवान 2 अगरबत्ती में खुश रहता है, वो भी नहीं है तो और भी बेस्ट है, ठीक है। सलाम वालेकुम, जय श्री, वंदे मातरम, भारत माता की जय।